पढ़ाई क्या करी थी आपने? मास्टर्स इन मास कॉम। मास कॉम में मास्टर्स कर ली ख़त्म या कर रहे हैं? कर लिए ख़त्म। एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो यहाँ पे मैंने बोला कि चल फिर तो इधर आ, और इन्होंने गले लगा के मुझे रोए हैं उस टाइम पे, याद है आपको? है ना। फिर यहाँ पे आए हैं और काफ़ी डिफरेंट चीज़ों में मैंने डाला। पहले इनको मैंने बोला भी वहाँ पे कहाँ से शुरू करा था, सोशल मीडिया में या कहाँ पे, चंक्स पे, कहाँ से शुरू करा था आपने? स्पोर्ट्स यारी के इंस्टा से शुरू किया था। इंस्टा से, स्पोर्ट्स यारी इंस्टा से इन्होंने शुरू करा। फिर सिनेमा यारी में मैंने बोला कि भाई वहाँ पे चंक्स देखो, फिर कुछ और करो। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्होंने कुछ भी नहीं करा बेसिकली। अभी कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? 8-9 मंथ्स। 8-9 मंथ्स हो गए। इनको वहाँ पे डाला गया सोशल मीडिया में, कोई आइडिया नहीं है जी सोशल मीडिया, ना लर्न करना है ना समझना है कैसे होना है, कुछ नहीं करा। वहाँ पर निकाला वहाँ से, चलो जी धीरे धीरे करके 8-9 महीने के बाद बहुत पेशेंस से बार बार ऑन करता रहा कि जी कर लो, फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ से निकाल के अब मैंने डाला कि भैया ये शो ही रोल करवा लो। तो सुबह आके शो रोल होता है पीसीआर से। तो आपकी दिक्कत क्या है लाइफ में, आप मुझे ये समझा दीजिए कि आप कोई ढंग से चीज़ करते क्यों नहीं हो? उस दिन भी मैंने आपको जब बोला वहाँ पे सिनेमा यारी के लिए कोई सुबह लाइव ही नहीं था, आपको कोई सेंस ऑफ कमिटमेंट नहीं है। नहीं, मेरे को उस टाइम पे सही में मेरे को यही लग रहा था कि जिस दिन क्या लग रहा था आपको? कि कोई काम नहीं है आपके नहीं, पास? कि जिस दिन सिर्फ मैच होगा तो आपका काम होगा, वरना कोई काम नहीं होगा। पर वो फिर मतलब कंफ्यूजन थी, वो मेरी गलती थी। मैंने फिर सुनील भाई से बात करी तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि अब से चाहे मैच हो चाहे ना हो, सुबह 8 बजे आप। वो आपको पहले से करना चाहिए था कि बाद में? आपको ये एहसास नहीं हुआ कि शायद सुबह जिस दिन मिस यूनिवर्स था उस दिन कोई बंदा ही नहीं था रोल कराने के लिए, तो आपको पहले से एहसास नहीं होना चाहिए था? ये आपकी कंपनी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने 3-4 घंटे करे और घर चले गए। हर जगह से डिसअपॉइंटमेंट, ऑफिस में हाथापाई आप करते हो, हर चीज आपके लिए मजाक है। 26 ईयर्स ओल्ड हो गए लेकिन एवरीथिंग इज अ जोक फॉर यू। हर बात में 1 बार 2 बार 3 बार हो जाता है। कितनी स्ट्राइक्स आपके अगेंस्ट है? आप ये बताओ कि आप किस तरीके से डिजर्व करते हो यहाँ पे काम करना? एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू। फिर आप फायदा उठाते हो मेरा ही फायदा उठा रहे हो ना। फायदा किस चीज? फायदा ही उठा रहे हो और क्या कर रहे हो? मतलब किस? काम करते नहीं हो। बाकी सब यहां पे कोई देखा है ऐसे जो वेला घूमता है? नहीं सुशांत भाई, आपने जब से मेरे को कहा था सुबह आने के लिए, मैं उसके बाद से सुबह आ ही रहा हूँ। 7 बजे जब एशेज सीरीज थी तब भी मैं सुबह। कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? कितना टाइम हुआ होगा? मतलब 1 महीना ही हुआ है खैर, पर 1 महीना ही हुआ है ना। उससे पहले आप 8 महीने से काम कर रहे हो। नहीं, वो भी मेरा लास्ट रिजॉर्ट था कि भाई आपने नहीं करना तो आपको इस शिफ्ट पे डाल दिया जाए ताकि कुछ तो करो आप। नहीं, वो बात आपकी है, आपने मेरे को इस शिफ्ट में डाला और मैंने मतलब पूरी कोशिश करी और मैं आया भी। पर वो एक दिन मेरे से थोड़ा सा वैसे हो गया था, कंफ्यूजन हो गई थी, इस वजह से अब भी मैं आ ही रहा हूँ खैर। पर वो एहसान नहीं है आपका, वो आपने काम ही करना है। कितने बजे आते हो? 8 बजे आके 2:30 बजे चले जाते हो आप, उसमें क्या है? वो बात ठीक है आपकी, पर मतलब मेरे को ये था कि सुबह वाली मेरे को ये सच में यही लग रहा था उस टाइम पे कि जिस दिन मैच नहीं होगा उस दिन मेरी शिफ्ट वही 10-11 बजे से शुरू होगी। बट फिर मेरी जब सुनील भाई से बात हुई, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि सुशांत भाई बोल रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, अगर ऐसा है तो फिर मैं अगली बार से अगले दिन से सुबह 8 बजे आऊँगा। फिर मैंने आपको तभी मैसेज भी किया था। भाई आपने मैसेज कर दिया उस दिन, तो मेरा काम तो खराब हो गया ना। आपको पहले से अपना पता करना चाहिए था कि कल मैंने आना है नहीं आना है, क्या करना है। अगर आप नहीं आते तो उस दिन क्या करते आप? आपका क्या प्लान था कि मैं क्या करूंगा उस दिन आके, जिस दिन मैच नहीं है? फ्री डे हो गया, छुट्टी मनाओ। नहीं, मेरे को तो यही था कि 10 बजे आके बाकी की जो 10 से लेके 4 बजे तक लाइव्स होंगे वो करा लूंगा, मतलब जिस दिन मैच नहीं होगा। वो तो रजत कराता है 3 बजे से आगे। 3-4 बजे आता है तो 10 से 3। कितनी बार, कितने लाइव कराते हो अभी आप? अभी आपने सुबह से कितने लाइव करा दिए? आज तो चलो सिनेमा यारी का भी हो गया, वरना आप ऑन गिवन डे जब ये मैच हो रहे हैं कितने लाइव कराते हो? 2 या 3? नहीं, 3-4 तो मैचेस उसी के हो जाते हैं। 2 या 3 लाइव हो गए। लाइव रोल कराना होता है, शुरू में रोल करा दिया और फिर स्विचिंग। हाँ जी, वो मतलब हाँ, मतलब वो तो डिपेंड करता है। अगर कुछ जैसे वैसे तो हाँ ऑन एन एवरेज 3-4 ही होते हैं, पर अगर जैसे कोई ब्रेकिंग आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है तो वो हो जाता है। बस वैसे तो 3-4 ही है। हाँ जी।
बेसिक काम के लिए बेसिक काम भी आपको जो दिया जाता है वो भी आप ढंग से नहीं निभा पाते। 7-8 महीने में 3-4 बार मैं आपकी प्रोफाइल चेंज कर चुका हूँ कि ये कर ले, नहीं तो वो कर ले, वो कर ले, नहीं तो ये कर ले। और ये काम कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इजी काम है, जिम्मेदारी का काम है। 10 बार आपको बोला था कि भाई अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाओ। आपको चाहिए था सोशल मीडिया अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको खुद को हमारा तो दिमाग खाना चाहिए था कि भाई 15 आज डाली है मैंने पोस्ट, 30 पोस्ट आज डाली है मैंने, ये भी डाल दो। उनको बोलना चाहिए था कि बन्नू यार बस कर दे, मत डाल। आप तो एहसान करके 2 पोस्ट डाल रहे हो, 1 पोस्ट डाल रहे हो, वो भी कभी गलत, ट्विटर पे गलत, इधर गलत, उधर गलत, 50 बार बोल दिया वहां पे सीख लो। ट्विटर अलग है, इंस्टाग्राम अलग है, ये बेसिक चीजें हैं, तो कैसे उठेगा फिर? नहीं तो शाम भाई चंक्स वाली बात अगर आप कहो, बाकी तो देखो मैं पोस्ट जब मैंने छोड़ा था सोशल मीडिया से, जब आपने मुझे सिनेमा यारी से निकाला था, उस टाइम तक मैं अराउंड 10 to 12 पोस्ट तो डाल रहा था तीनों पे ही। तो उसके बाद वो ठीक है, आपकी बात जो आपने वो जैकलीन वाली मैंने पोस्ट डाली थी उसके लिए वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। आपको 10 बार पहले जो बता दी जाती है बात, उसको भी गलत क्यों करते हो? जब आपको बता रहे हैं बार बार कि ऐसा नहीं करना, नहीं करना, उसमें अलग फॉर्मेट है ट्विटर में, उसको नहीं सुनते क्यों नहीं हो बात? नहीं तो शाम भाई हैशटैग्स की बात हुई थी, सच बताऊं तो उस टाइम पे जैसे अगर मैं जैकलीन की या किसी और एक्ट्रेस की पोस्ट डाल रहा हूँ और कंगना का अगर वो चल रहा है हैशटैग ट्रेंडिंग पे, तो मैं उसका हैशटैग थोड़ी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं कम भी डालता, जैसे कंगना के उस टाइम पे वो फार्म लॉज वगैरह वाला सीन चल रहा था और कंगना का भी कोई हैशटैग ट्रेंडिंग पे चल रहा था, तो जब मैंने ऐसे किसी और एक्ट्रेस की अगर मैंने पोस्ट डाली है, उसमें किसने बोला आपको कंगना का डालने के लिए? मैं आपको मतलब वैसे बता रहा हूँ। और वो जो जैसे मैं ठीक है मैं उसको कॉपी पेस्ट करता था इंस्टा से, तो अगर मैं उसमें हैशटैग्स कम भी डालता, क्योंकि जब मैंने छोड़ा उसके बाद भी हैशटैग्स 3-4 ही डलते थे, उसमें से भी कुछ ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो कि मैं कहूँ हाँ ये ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग है हैशटैग ही बना के डाल देते थे, मतलब ये ट्विटर पे जब मैं निकल गया था उसके बाद। तो फिर वो चीज़ जैसे आपने जो बोला कि वो ऐसे हैशटैग्स की वजह से दिक्कत थी। आपके जाने के बाद आपके रहने तक कितना डिफरेंस आया है, देखा है आपने? नहीं सुजान भाई वो भी कितना डिफरेंस आया इंस्टाग्राम में और ट्विटर में, देखा है उसका? आपने? हाँ या रीजन यूट्यूब उसका ये भी रीजन है क्योंकि आपने उनको कहा था चंक्स काट के डालो, वो चीज़ मैं उन्हें 2 महीने से बोल रहा हूँ पर वो नहीं सुनते मेरी। और सही बताऊँ तो मैंने उनको बोला था तो वो हमें सीधा मेरे को, वो नहीं सुनते कि आप नहीं सुनते? नहीं मैं ठीक है अगर आप कह रहे हो तो मैं नहीं सुनता हूँ, बट मैं आपको उन्हें सीरियस नोट बता रहा हूँ। और आपको खुद करना चाहिए था ना, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं, वो जिम्मेदारी आपकी थी। चंक्स मैंने उनको बस ये बोला था कि आप मेरे को सिर्फ टाइमिंग्स बता दो, काट के डालना मेरा काम है। तो वो मेरे को सामने से ये बोलते थे कि 40 मिनट की वीडियो नहीं देखेंगे हम बैठ के पूरी। तो तुम देखो ना, वो क्यों देखेंगे? नहीं मैं देख के फिर जितना मैं डालता था मैं उतना डाल सकता था, पर मैं उनको इसलिए बोलता था क्योंकि अगर भाई आपने कुछ भी नहीं करा, आपके रिजल्ट 0 हैं। आप जितनी मर्जी बहस कर लो, जितना मर्जी किसी के ऊपर इल्जाम लगा लो, 0 रिजल्ट हैं आपके। कोई रीजन है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो? देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट। चेक योर एटीट्यूड, फिक्स इट फर्स्ट एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू द चैनल? वी आर लुकिंग फॉर थिंग्स कि हाँ भी यहां पे इसको फिक्स कर दो, वहां पे इसको फिक्स कर दो। यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि मैंने आगे लाइफ में करना क्या है। 50 बार मैं तुम्हें ये बात समझा चुका हूं, तुम्हारा ध्यान ही लगता काम में, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं आता कि इसको आगे कैसे लेके जाएं काम को। अभी आप उन पे लगा रहे हो, इस पे लगा रहे हो, आपको मजाक मस्ती चल रही है। एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो मैं मतलब एक सीरियस पॉइंट है इसलिए बस बता रहा हूँ। कोई सीरियस पॉइंट नहीं है, मतलब मैंने देखा हुआ है खुद को भी, मैंने तुम्हें 50 बार बोला हुआ करने को, मैंने खुद सुपरवाइज करा हुआ है। आपने बोला है वो बात आपकी ठीक है, पर मैं आपको सिर्फ वो चंक्स के पॉइंट पे बता रहा हूँ। आप सोशल मीडिया का आप मुझे कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हो, पर मैं आपको बस एक पॉइंट बता रहा हूँ कि मैं उन्हें चंक्स के लिए सिर्फ स्पेसिफिकली चंक्स के लिए बोल रहा हूँ। मैं उन्हें बोलता था और वो तुम भाई जो भी बोलते थे, आपने काम नहीं करा, ना ही करवाया, ना ही उस सिस्टम में आप बन पे हो। आपने मजे ही करे हैं 7-8 महीना, फन चल रहे हैं यहाँ पर, और आपको मजे कम नहीं कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हम मजे करते जब काम हो जाता हमारा, आपके मजे ही मजे चले जा रहे हैं। अब यू हैव बीन गिवन मेनी 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 वार्निंग्स, दिस इज योर फाइनल वार्निंग। गेट योर एक्ट टुगेदर, get your act together, that's it, and I want to meet your father also. Got it? तो आप मेरी उनसे बात कराएं और उनको बुलाएं। ये स्कूल तो नहीं है वैसे, लेकिन ये करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप सीरियस हो ही नहीं पा रहे लाइफ में। अब ये बंद करते हैं, ये हैं, अब इनको कैसे करना है ये भी हमारे सामने ही है। अब इनको
करवाना है कि भैया ठीक करवा के कोई काम पे इनको लगाएं, इनके लिए 50 चीज़ें ढूंढ ली हैं, अभी भी ये समझ में नहीं आ रही है इनको। ये उस दिन बोल रहे हैं जी मुझे ऑनर कर दो डायरेक्टली। हम वहाँ पे पता नहीं कितने साल हमने डेस्क पे पहले काम करा कि ऑनर हो जाए। हमारा ही मन करता है भाई कि ऑनर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले काम तो सीख ले। जो काम की मेहनत है वो नहीं करनी, लेकिन सीधा ऑनर होने के सबके यहाँ पे सपने हैं कि बस मैं स्टार बन जाऊं। So go and work hard and concentrate on the work now. And I want to see this commitment कि how will you take Cinema Yaari और Sports Yaari forward. उसका प्लान चाहिए मुझे। अपनी तरफ से आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी। मुझे ये नहीं सुनना कि मुझे इसने तो उसने, ये कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमने परिवार की तरह ही रखा है ना, तो फिर उसकी तरह ट्रीट खुद को पहले उठाओ कि कोई तारीफ करे कि आज मन्नू ने आइडिया दिया कोई अच्छा, तो कुछ सोच के लेके आया, कुछ नया लेके आया, बोला कि मैं एक्स्ट्रा रह के वापस रह के करूंगा ये चीज, वो नहीं नजर आ रही। चलिए जाइए अब आप। ओके गाइस, अभी आपसे अलविदा कहते हैं। आज बहुत सारे रिव्यूज भी करने हैं, बहुत सारे आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड आई होप कि जब मनु के साथ आप मिलें 10 दिन के बाद ग्रिल में, तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हुई हो और ये आगे ही बढ़े लाइफ में। यही है यारी फैमिली, और आप लोग भी हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आज आपके लिए बड़े सारे रिव्यूज़ हैं और आपको नवाज़ वाला वो प्रोमो भी मिल गया होगा सारा वाला, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।